हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक को मैं पहली वीडियो में करा चुकी थी। आज मैं फिर से इसका रिवीजन करा देती हूँ और उसके आगे का पार्ट कराती हूँ। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग होता है, कैमल का बेबी कैमल होता है और कैट का बेबी कैट होता है, उसी प्रकार से सेम तरीके से प्लांट्स में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके दो प्रकार होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है। उनका फर्टिलाइजेशन होता है जिससे नई संतान की उत्पत्ति होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है और जिससे नई संतान की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। इसमें मेल एंड फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने बताया कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रिप्रोडक्शन हम आपको पिछली वीडियो में करा चुके थे और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन आज हम आपको कराएंगे। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को कराने के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाएगा। और अब आप पहले आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन देखिए कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है। वो अपने फ़ायदे के लिए नए नए प्लांट्स का ग्रो कराता है और कॉमर्शियल लेवल पर उसकी उत्पत्ति करता है। सो गाइस, कम टू द बोर्ड। आज हम आपको बोर्ड के माध्यम से इस आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को कराएंगे। सो गाइस, पहले आप इसका ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखिए, अब मैं आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन समझाती हूँ। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जो कि मैन मेड होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है। वो अपने फ़ायदे के लिए नए नए टाइप से प्लांट्स की ग्रो करता है और उनका रिप्रोडक्शन करता है। इसकी कुछ विधियाँ हैं, जैसे कि एपोमिक्सिस। नंबर 1 एपोमिक्सिस है, प्लांट ग्रो फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ह्यूमन बीइंग अपने कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स की डिफरेंट टाइप से ग्रो करता है। इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट एपोस्पोरी। एपोस्पोरी इज अ प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ 2n गैमेटोफाइट, यानी कि इसमें 2n गैमेटोफाइट बनते हैं विदाउट मियोसिस। स्पोर्स फ्रॉम वेजिटेटिव और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ स्पोरोफाइट, यानी कि जो इसमें स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो वेजिटेटिव या नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एपोगेमी। एपोगेमी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका फर्न। ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के और भी अन्य मेथड हैं, जैसे कि कटिंग। नंबर 1 है कटिंग, नंबर 2 है ग्रिफ्टिंग, नंबर 3 लेयरिंग, गूटिंग। अब हम आपको कटिंग समझाते हैं। कटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टेम को 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग काट दिया जाता है। देखिए, अब आपको हम समझाते हैं।
Stem cut 20 to 30 long pieces of old and healthy stem of branch, यानी कि कोई भी स्टेम है उसकी हेल्दी ब्रांच को 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा पीसेस में काट दिया जाता है। कट एंड प्लेसेस इन सॉइल इन फेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है यानी कि जब इनको इसका जो प्लांट को बोने का टाइम आता है उसमें उसे ज़मीन के अंदर रख दिया जाता है और उसके बाद वो प्लांट ग्रो करने लगता है। इसके एग्जाम्पल हैं रोज़, ग्रेप्स, टी, सिट्रस, शुगर केन, चाइना रोज़। चाइना रोज़ को हम गुड़हल यानी कि हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस कहते हैं। देखिए इसमें एक डायग्राम के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए इसमें एक स्टेम की एक कट किया है और इसको देखिए इसमें छोटी छोटी बड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, और दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरनोड एंड दीज आर द एडवेंटिशियस रूट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड यंग प्लांट, यानी कि यहाँ से एक नया प्लांट निकल आया है जो कि अलग होकर के एक पेरेंट प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ओके इसका एग्जाम्पल है शुगर केन, रोज़ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिट्रस, टी, ग्रेप्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ग्रिफ्टिंग। ग्रिफ्टिंग 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 सैडल, नंबर 1 सैडल ग्रिफ्टिंग, नंबर 2 साइड ग्रिफ्टिंग, नंबर 3 क्लेफ्ट ग्रिफ्टिंग। ओके सैडल ग्रिफ्टिंग में क्या होता है कि 2 स्टेम अलग अलग टाइप के जो स्टेम होते हैं उनको एक इस तरीके से कट कर दिया जाता है और इनको जोड़ दिया जाता है जिससे कि नई प्लांट की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में एक ही गुलाब के पौधे में आपने देखा होगा एक ही गुलाब के पौधे में पिंक कलर का फ्लावर निकला होता है और उसी में रेड कलर का फ्लावर निकला होता है और उसी में वाइट कलर का फ्लावर निकला होता है। ये सब ग्रिफ्टिंग के थ्रू ही किया जाता है। सेकंड वन है साइड ग्रिफ्टिंग, यानी कि एक स्टेम को लेकर के उसमें एक कट लगा दिया जाता है और दूसरे टाइप का जो स्टेम होता है उसे उसमें जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें एक वी शेप की आकृति बना करके पुराने ओल्ड स्टेम में और एक नया स्टेम इसमें जोड़ दिया जाता है। इसको हम कहते हैं साइड ग्रिफ्टिंग। नेक्स्ट वन है क्लेफ्ट ग्रिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेम को 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक कट कर दिया जाता है और इसमें दूसरे स्टेम को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और नए प्लांट को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसे बांध दिया जाता है और कुछ दिन बाद इनकी जो सेल्स हैं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक नए प्रकार का प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसके टाइप बताए, तो हम अब आपको बताते हैं ग्रिफ्टिंग होती क्या है। देखिए इसमें जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुके हैं, ग्रिफ्टिंग कनेक्टिंग 2 पार्ट यूजुअली अ पार्ट ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स। इसमें 2 अलग अलग प्लांट लिए जाते हैं, एक की रूट ली जाती है और एक का स्टेम लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं मैंगो, इसका टाइप्स हम पहले ही बता चुके हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मैंगो, एप्पल, पीयर, लेमन, गुआवा एंड पीच। ओके देखिए जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें देखिए ये स्टेम का पार्ट है और ये दूसरे किसी प्लांट का पार्ट है, उससे जोड़ दिया गया और ये यहाँ पर जुड़ने के बाद ये एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका टाइप एक लेयरिंग। द ब्रांच विच इज नियर द ग्राउंड टू
सेलेक्टेड एंड बेंट डाउन अप टू द सॉइल, यानी कि एक ऐसी ब्रांच जो कि ज़मीन के पास आई हुई होती है, वहाँ उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है आपको, उसे ढक दिया जाता है। कुछ दिन बाद उसमें नीचे से ये रूट निकल आती हैं और इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है और कट करने के बाद दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और यहाँ से फिर एक इसी प्रकार से यहाँ से कट कर दिया जाता है और इस यहाँ से कट कर दिया जाता है और इसको उठा करके दूसरी जगह ले जाया जाता है, इससे कि नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये लेयरिंग का एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल हैं गुआवा, ऑरेंज, लीची। ठीक है। नेक्स्ट वन है गूटिंग। गूटिंग क्या होता है? हाईली एरियल ब्रांच ऑफ द ट्री इज सेलेक्टेड एंड a ring of bark is settled. Ring of bark is removed in the middle region. The cut portion covered with the moist soil and then wrapped with a round cloth called gutting. यानी कि देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इसमें क्या होता है, डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लांट लिया, प्लांट उसमें से इसके कुछ पार्ट को कट कर दिया। इसे कट करने के बाद यहाँ पर एक रस्सी से और यहाँ पर फर्न की जो होती हैं वो इसे कवर कर दिया जाता है और इसकी जो दूसरी ब्रांच होती है उस पर एक पॉट टांग दिया जाता है, उसमें वाटर भर दिया जाता है। वाटर के इसमें एक रस्सी बांधी जाती है। रस्सी बांधने के बाद इसे अटैच कर दिया जाता है। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा आता रहता है, देखिए। और यहाँ पर कुछ दिन बाद यहाँ पर छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं और ये रूट्स निकल आती हैं, मॉइस्ट मिलती रहती है इसको और यहाँ से फिर कुछ दिन बाद यहाँ से कट कर दिया जाता है और इस प्लांट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस डाल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यही होती है गूटिंग। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। सो गाइज, ये मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कराया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगी। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगी। सो टेक केयर, बाय बाय।